स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 4 हिंदी सेकेंड व्याकरण 12 चैप्टर सेकेंड लेक्चर। बेटा ये निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह क्या होते हैं? इसका प्रयोग वाक्य के अंत में किए गए उदाहरणों से पहले किया जाता है। जैसे भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस आदि। अपनी बात को उदाहरण या विवरण से स्पष्ट करने के लिए, जैसे तुम परीक्षा में प्रथम आए, तो ये कौन सा चिन्ह है बेटा? निर्देशक चिन्ह। अपनी बुद्धि और कठिन परिश्रम से बातचीत में कथन के लिए, जैसे छात्र हिंदी मेरा प्रिय विषय, तो छात्र के आगे ये जो चिन्ह लगा हुआ है बेटा, ये कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह। अब अगला है कोष्टक। कोष्टक ऐसे ये ब्रैकेट करके बनाते हैं। किसी शब्द के पूरे रूप का अर्थ के लिए हम ये ब्रैकेट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? कोष्टक। जैसे 10 ये रुपए 10 करके ये कोष्टक लगा दिया। अब शब्द चिन्ह क्या होता है? ये चिन्ह अक्षर शब्द किताब के नाम या उक्ति के लिए आता है। जैसे आ हिंदी का प्रथम अक्षर है, तो ये हमने क्या लगा दिया? ये चिन्ह शब्द चिन्ह। अपनी कॉपी में एक शब्द लिखिए, परिश्रम, तो ये चिन्ह शब्द चिन्ह, ये जो इधर लगा हुआ है बेटा। भारत एक खोज, किसी किताब का नाम या कोई खोज, तो हम उसके आगे ये जो चिन्ह लगे हुए हैं ये शब्द चिन्ह कहलाते हैं। भारत एक खोज नामक किताब नेहरू जी ने लिखी थी। अध्यापक जी ने कक्षा में आते ही सभी छात्र खड़े होकर बोले, नमस्कार श्रीमान। अब जो उद्धरण चिन्ह होता है ये दोनों तरफ से लगता है, इसको हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ये देख रहे हो बेटा, ये कौन सा चिन्ह है? ये उद्धरण चिन्ह है। तो इसका प्रयोग किसी के कहे हुए पूरे वाक्य के लिए होता है। जैसे अध्यापक जी बोले, सभी बच्चे शांति से बैठ जाएं, तो ये जो दोनों तरफ चिन्ह लगे हुए हैं ये कौन से चिन्ह कहे जाते हैं? उद्धरण चिन्ह कहे जाते हैं। अपूर्ण उक्ति चिन्ह अगला है। अपूर्ण उक्ति चिन्ह, कभी कभी हम पूरा वाक्य नहीं बोलते और आधा वाक्य बोलकर चुप हो जाते हैं। ऐसे अधूरे वाक्य को लिखते समय अपूर्ण उक्ति चिन्ह से दिखाते हैं। जैसे राजन, मैं तो मेले में जाना चाहता था, लेकिन मनोज, लेकिन क्या? अब ये जो चिन्ह लगे हुए हैं, ये 2 बिंदु रखे हुए हैं, इसको कहते हैं अपूर्ण उक्ति चिन्ह। अब ये चिन्ह जो दिए गए हैं, विराम चिन्हों को उनके नामों से मैच करना है। ये पूर्ण विराम है, ये वाला चिन्ह पूर्ण विराम, और ये कौन सा है? अर्ध विराम। ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये विस्मय बोधक चिन्ह है। ये आप देख रहे हो बेटा, ये कौन सा चिन्ह है? विस्मय बोधक चिन्ह। और ये निर्देशक चिन्ह है। अब नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। वाह क्या खेल है, इसमें आपको उचित विराम चिन्ह। क्या केवल अपनी कहते दूसरों की सुनते हो? क्या एक ही आदमी सारे काम कर सकता है? ओह बहुत देर हो गई, इसमें आपको चिन्ह लगाना है। दिन रात बस एक ही बात करते हो, पूर्ण विराम लगा। महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, ये यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है नीचे। अब अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में गलत विराम चिन्ह लग गए हैं। आप सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को आपको दोबारा लिखने। आप सभी काम हमसे क्यों करवाते हो? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तेजी से कदम बढ़ाओ, इसमें पूर्ण विराम। ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। माता पिता ये बात नहीं जानते, माता पिता ये बात नहीं जानते, तो यहाँ पर माता पिता जो हम लगाते हैं, तो ये कौन सा चिन्ह लगता है? आइए मेहमानों से मिलवाऊं। वाह क्या बात कही है, वाह क्या बात कही है, ये आपको ये विस्मय बोधक चिन्ह है। वाह क्या बात कही है। अध्यापक जी बोले, मोहन, रोहन और कबीर इधर आओ, तो ये रोहन और कबीर, मोहन रोहन, ये अल्प विराम बेटा यहाँ पे लगाना है। अध्यापक जी बोले, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे अल्प विराम। अब ये आपको बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।